भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के आज इस अध्याय 6 से श्लोक संख्या जो कि 47 है, 47 है, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे एक बार। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेर्नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अनुवाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और दिव्य प्रेमा भक्ति में और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान अपना मत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस योगाभ्यास में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। इस पूरी भगवद गीता में ज्यादातर दो तरह की व्याख्या होती है। एक होती है मायावादी व्याख्या और एक होती है वैष्णव व्याख्या, जिसके अंतर्गत मायावादी लोग जो हैं भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, वैष्णव जो है भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं। तो जब ये मायावादी लोग ऐसे श्लोक पढ़ते हैं जहां पर भगवान बोलते हैं माम, मई, अहम, भगवान जब अपने शब्द उपयोग करते हैं तब ये लोग ऐसे श्लोकों को ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उनकी तरफ जो है ज्यादा अपना समय नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ऐसे श्लोकों में डायरेक्ट भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। हमेशा भगवान डायरेक्टली सीधा अपने रूप को लेकर के कहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको ये सब श्लोक ही सबसे ज्यादा आकर्षित लगते हैं, जैसे कि आज का श्लोक है। उसी प्रकार से हम जो याद किए हुए श्लोक, कौन सा है? 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, जो दोनों बराबर है, सेम है। किसको याद है? मना मन मत भक्तो मध्यस्थी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त्वेवम् आत्मानम् उत्परायणः 9.34। इसी तरह का 18वें अध्याय का 65 नंबर का श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान एक ही बात को पूरी तरह से दो जगह दोहराए हैं। नीतू माता जी, आपके श्लोक कैसे याद हो गए? आप तो एकदम नए नए जुड़े हुए, आप शाम वाली क्लास वाले तो है नहीं। ये कैसे चमत्कार हुआ? प्रभु जी याद कर रहे हैं श्लोक सीखने। अरे वाह, क्या शाम वाली क्लास में है ना प्रभु जी? शाम वाली क्लास में भी है हम। अच्छा, ठीक है। तो भगवान पूरी तरह से बता चुके हैं कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो श्रद्धा पूर्वक अपने मन को मुझ में लगा के रखता है, मेरी भक्ति करता है और अंतरंग रूप से मेरे से कनेक्टेड है, मेरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा योगी, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब हम कल तात्पर्य में अच्छे से पढ़ चुके थे। कौन सा शब्द के बारे में कंपैरिजन था कल तात्पर्य में? दो शब्द थे, एक था पूजा और दूसरा था भजते, भक्ति। राइट। तो भजते, हाँ, म्यूट कर लीजिए सुरेंद्र मदान माता जी, म्यूट कर लीजिए। तो भजते शब्द और पूजा में क्या फर्क है? यस, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भजते का मतलब हमने समझा था सेवा करना, डिवोशनल सर्विस करना, प्यार प्रेम से भगवान के लिए। और
पूजा कर वो वर्शिप करने का मतलब हम जनरली समझते हैं किसी की रिस्पेक्ट करना, कोई सामान्य व्यक्ति या देवी देवता। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो साधारणतया जो पूजा है वो देवताओं की जो भी होती है वो पूजा ही होती है, भगवान कृष्ण की जो है भक्ति होती है, भजन होता है, उसके अंतर्गत भी पूजा आती है, लेकिन उसमें उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता। जितनी भी पूजा ज्यादातर की जाती है उसमें व्यक्ति कुछ न कुछ भौतिक लक्ष्य लेकर के करता है, तो वो देवी देवताओं के प्रति इसलिए कहा जाता है कामे स्थित ऋतिक ज्ञान। अभी मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा, इंस्टाग्राम पे किसी ने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी ये देवी देवता जो होते हैं वो तो किसी के दिमाग में आते हैं और वो चौकी आती है उनकी, चौकी बोला था आई थिंक उसने, चौकी बोलते हैं। तो देवी देवता तो माता रानी तो चौकी आती है किसी के अंदर, वो ऐसे 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 करता है एकदम से और वो पूरा भाव में आ जाता है। ये भगवान कृष्ण की चौकी क्यों नहीं आती? भगवान कृष्ण क्यों नहीं आते किसी के उसमें? तो हमने बताया कि भगवान कृष्ण जो है भौतिक फल देने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। कभी कभी जो होता है वो भी छीन लेते हैं भगवान तो अपने भक्त से भौतिक चीजें होती है वो भी छीन लेते हैं कई बार, जिससे कि वो उनकी भक्ति में पूर्ण समर्पण कर सके। तो लोगों को सब किसमें इंटरेस्ट है? बस भौतिक चीजें मिल जाए, कुछ माता रानी आ जाए, कोई भैरू बाबा आ जाए और उनसे हम पूछ ले और वो हमें बता दें, वैसे कृष्ण भगवान भी आ जाए और उनसे कुछ पूछ ले और वो हमें बता दे, ऐसा करके हमारे मन में इच्छा रहती है। तो ये पूजा का कह सकते हैं, जो पूजा है उसमें कहीं ना कहीं मटेरियल मोटिव भौतिक इच्छा रहती है। कल तक हमने जो किया था अब उसके आगे हम करेंगे। श्रीमद् भागवत में भी हमने देख लिया था भजंती शब्द का अर्थ, और प्रभुपाद जी जो है इंग्लिश में जो वर्शिप शब्द है उससे कंपेयर करते हैं। अब हम तात्पर्य में आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। परिणति मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या लिखा है प्रभु जी? कल्मिनेशन, मतलब उसमें ऐड करते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ वहीं पर जाके समाप्त होता है। जैसे सारी नदियों का कल्मिनेशन किसमें होता है? समुद्र के अंदर, राइट? उसी प्रकार से जो भक्ति योग है वो समस्त योगों की परिणति है। सारे योग अल्टीमेटली कहां पर आकर समाप्त होते हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब कुछ भक्ति योग में आकर ही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। हरि हरि बोल। जितने भी योग बताए जा रहे हैं उनको क्या बताया जाए? साधन, स्टेपिंग स्टोन। साधन समझ रहे हैं ना आप? जिसके माध्यम से कहीं पहुंचा जाता है। तो मान लीजिए आप प्राणायाम करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, और भी कर्म योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, किसी का भी अभ्यास करते हैं, अल्टीमेटली सब कोई हमें कहां लेके जाएगा? भक्ति योग की तरफ। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि हम प्राणायाम करते हैं और कुछ कर्म योग करते हैं, सकाम कर्मी हैं, या फिर हम जो है ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, तो सब खराब है क्या? खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो लोग धीरे धीरे किसकी तरफ आते हैं? भक्ति की तरफ आते हैं। समझ में आया आपको? जैसे कोई योगा अभ्यास करने वाला है तो वो सात्विक है, उसी प्रकार से ज्ञान योगी है वो भी सात्विक है, तो आसानी से भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट, योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। अल्टीमेटली योग मतलब तो कौन सा होता है? भक्ति योगी होता है। प्रभुपाद जी यहाँ अनुवाद कर रहे बता रहे हैं, और सारे दूसरे जितने भी योग हैं वो भक्ति योग जो कि गंतव्य हैं। गंतव्य मतलब क्या होता है सुमन माता जी? डेस्टिनेशन प्रभु जी। यस, डेस्टिनेशन, लक्ष्य। तो बाकी जितने भी योग हैं वो तो इस भक्ति योग तक पहुंचाने के तरीके हैं, भक्ति योग तक पहुंचने के साधन हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। शुरुआत कहां से होती है? कर्म योग से, और जाता कहां तक है ये रास्ता? कहां तक जाता है? भक्ति योग तक। भक्ति योग तक जाता है। तो ये पूरा का पूरा रास्ता, इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ये क्या है?
ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से नहीं होने वाला है। धीरे 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 कुछ अपने कर्मों के द्वारा, मान लीजिए, थोड़ा सा इधर ध्यान से देख लीजिए, एक समझने के लिए समझ लेते हैं। आज किसी ने सुबह में पूछा था, तो हमने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है पीके। ठीक है, पीके याद है ना सबको? की गोला का है भैया तू, की गोला से आया है, अपने गोला पर जावन। तो अपने गोले पे जाने के लिए वो जिंदगी भर, थोड़ा सा उससे पहले तो सार समझ लेते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पीके मूवी के अंदर कोई दूसरे गोले से व्यक्ति आता है, उसका रिमोटवा गुम जाता है, और रिमोटवा घूमने की वजह से वो पूरा जिंदगी रिमोटवा ढूंढता रहता है, क्योंकि वापस उसको कहाँ जाना है? अपने गोला पे जाना है। राइट? तो हम सब लोग भी ई गोला का ना है, ऊ गोला का है। हमारा रिमोटवा खोई गवा है, तो हमें रिमोटवा ढूंढना है। ठीक है, और हमारा रिमोटवा क्या है? ये है। और ये रिमोटवा लेकर के पूरा चैनल मैच करने की कोशिश करना है भगवान के साथ, वो सैटेलाइट के साथ संपर्क जोड़ने की कोशिश करना है। तो फिर भगवान ऊपर से क्या भेजेंगे? एरोप्लेन भेजेंगे, स्पिरिचुअल प्लेन भेजेंगे। हाँ, भगवान का स्वयं का गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ धाम से पुष्पक विमान आएगा, और उसमें बैठ के फिर हम जा सकते हैं। तो उसमें मूवी में भी ये कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता है, वो अपने गोले पे जाना चाहता है। उसको गोले पे जाने के लिए उसका रिमोट चाहिए, वो ढूंढ रहा है। वैसे भी हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार से वापस अपने धाम, बैक होम, बैक टू गॉड हेड जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे, इस मूवी के अंदर एक बात बोली गई थी, जो डर गया सो मंदिर गया। क्या बोला गया था? जो डर गया सो मंदिर गया। जिसको डर लगता है, हाँ मेरा पाप हो गया तो मंदिर चला जाता हूँ, मैंने ये कर लिया तो मंदिर चला जाता हूँ, मैंने किसी को झूठ बोल के पैसा ले लिया तो मंदिर चला जाता हूँ। इस प्रकार से क्या बोलते हैं? जो डर गया सो मंदिर गया। तो इसको बोलेंगे। और मैं स्टेप्स लिखवा रहा था, इसलिए मैंने ये पॉइंट लाया है बीच में। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? नास्तिक, वो मंदिर जाता ही नहीं, किसी भी कारणवश से मंदिर नहीं जाता। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आती है, और वो स्टेप क्या है? वो है डर के कारण मंदिर जाना। ठीक है, उसके बाद में कौन सी स्टेप आती है? उसके बाद आती है उसके अंदर वो इच्छाओं के साथ में मंदिर जाता है। कुछ मुझे चाहिए, भगवान से कुछ मांगना है, लिस्ट लेके जाता है, तो उसको नेक्स्ट लेवल पर आ गया है। उसके बाद में इच्छाओं के साथ में ही मंदिर जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा कम और स्पेसिफिक, कि मुझे बस इतना करा दीजिए भगवान, बस फिर मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा, आपका भक्ति में लग जाऊंगा। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक इच्छाएं होती है, उसके लिए जाता है, इच्छाएं कम हो जाती है। नेक्स्ट लेवल आता है, उसमें वो बिना इच्छा के जाता है। अगर आप लोगों को कुछ याद होगा, वैसे तो आप सब लोग परिवार वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके बच्चे होते हैं, पति होते हैं, पत्नी होते हैं, परिवार होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आप जब भक्ति में नहीं थे, तो जब भी मंदिर जाते थे, तो आप कैसे जाते थे? भगवान से जाके क्या क्या मांगते थे, सोचिए। और जब से भक्ति में आ गए हैं, तो कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया, सोचिए। अब तो शायद आपको ये भी नहीं याद आ रहा होगा कि लास्ट टाइम भगवान से कुछ भौतिक चीज कब मांगी थी। Am I right? कोई है ऐसा उदाहरण आप में से? कोई भी एक भी कोशिश कीजिए, अगर है ऐसे उदाहरण तो बताइए। सिर्फ सेवा के लिए जाते हैं अब तो। सिर्फ सेवा के लिए अब जाते हैं, बहुत अच्छा, हरी बोल। हम हमारा खुद का उदाहरण देते हैं, आप लोग तो बता नहीं रहे। यस आशिता माता जी बोलिए। पहले बोलते थे कि ये कि भगवान शांति चाहिए, ये दे दो बच्चों को, बच्चों की हेल्थ के लिए, फैमिली की हेल्थ के लिए। लेकिन अभी जब प्रे करते हैं तो यही मतलब बोलती हूँ कि आपकी कृपा बनाए रखिए कि आपकी भक्ति में और आगे बढ़ सके। क्या बात है, हरी बोल। तो ऐसा ही है, ये जो भक्ति है उसके अंतर्गत ऑटोमेटिकली हमारी इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है। हमें याद है जब हम ना इंजीनियरिंग कर रहे थे, और खास करके जब मंगलवार का दिन होता था, तो पास में हनुमान जी का मंदिर था, और हनुमान जी के मंदिर चले जाते थे। और वो भी कब? जब एग्जाम पास में होते थे। और फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर के, हनुमान जी आप प्लीज, कल एग्जाम है, आप आज जो है ना
मैं जो जो पढ़ूंगा उसको बस अब अच्छे से याद करवा देना, और कल मैं जब लिखने बैठू तो ये लिखवा देना, बस ऐसे करके प्रार्थना करते थे। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है वही पेपर में आ जाए, पेपर में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते थे कि भगवान प्लेसमेंट हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, और इस बार पापा को मैं बोल रहा हूँ बाइक के लिए वो सैंक्शन कर दे तो बढ़िया हो जाए। इस प्रकार से हर बार कुछ न कुछ लिस्ट बना करके भगवान के पास जाते थे। लेकिन अब जो धीरे धीरे उसी कॉलेज समय ही जब भक्ति में आ गए थे, कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आ गए थे, तो कुछ इच्छा ही नहीं रहा था। अब फिर तो प्रभुपाद जी ने बोला था इच्छा रखना ही नहीं कुछ भगवान से, एक ही इच्छा थी कि भगवान आप हमेशा अपनी सेवा में लगाए रखें। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ कौन बताएगा? हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बताना। प्रभु जी मैं बताऊं? बताइए। हरे कृष्णा means Lord Krishna and energy of Lord Krishna Hare and energy of and Lord Rama, please keep us in our service. Keep us in our service. मतलब let us please allow us to serve you. ठीक है, सिंपल भाषा में हम लोग डेली जो प्रार्थना पढ़ते हैं ना उसमें भी अर्थ लिखा हुआ है। हे श्रीमती राधा रानी, भगवान की आंतरिक शक्ति, हरे का मतलब होता है राधा रानी। हे भगवान की आंतरिक शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री राम, परम आनंद देने वाले सर्वाकर्षक रसराज भगवान श्री कृष्ण, कृपया करके हमेशा मुझे अपनी प्रेममयी दिव्य सेवा में लगाए रखें। ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम बात यही कर रहे थे कि किसी भी कारणवश अगर वो भगवान के पास जाता है तो बहुत अच्छा है उस व्यक्ति से जो भगवान के पास किसी भी भौतिक इच्छा से भी नहीं जाता है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। समझ में आ रहा आपको? योगा लैडर याद आ रहा है? योगा लैडर याद आ गया? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, राइट? लास्ट वाला कौन सा? भक्ति योग है। तो उसका शुरुआत कहां से होती है? वो होती है आपके कर्म योग से। ठीक है, नेक्स्ट। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, ये सारी बातें समझ लेना, आगे जो आने वाली है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी की पूरी 4-5-6 लाइनों में ऐसा है ये पूरा। तो जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब कर्म योग में ज्ञान बढ़ जाता है और साथ ही साथ ज्ञान का परिणाम क्या होता है? वैराग्य। तो ये जब बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? ज्ञान योग कहेंगे। नेक्स्ट, जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। महेश जी समझिएगा, अच्छे से समझने की बात है ये यहाँ पर। तो बताया जा रहा है कि जब ज्ञान योग है, ज्ञान योग में क्या ऐड हो जाता है भावना साहू जी? मेडिटेशन। भगवान के प्रति जो हम ध्यान लगाते हैं जब वो बढ़ जाता है तो मेडिटेशन टुवर्ड्स द सुपर सोल। यस, खास करके एक शब्द उपयोग हुआ भौतिक विधियों से। इंग्लिश में क्या लिखा है? Increases in meditation on the super soul by different physical process and the mind is on him, it is called Ashtanga. Physical process, जो कोई सिस्टमेटिक जो प्रोसेस बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, इसके माध्यम से जो कोई अगर प्रयास करता है भगवान का ध्यान करने के लिए तो उसको बोला गया है अष्टांग योग। ठीक है, नेक्स्ट। इस अष्टांग योग को पार करने पर जो मनुष्य भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। जल्दी से बताइए, अष्टांग योग तक पहुंचने के बाद भक्ति योग तक कैसे पहुंचता है?
जब वो परमात्मा का दर्शन करने के बाद उनको और रियलाइज करने की कोशिश करता है कि असल में ये भगवान कौन है और ये परमात्मा भी भगवान का ही एक अवतार है या उनका वो है, तो उसके बाद उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो उनको समझने की कोशिश करता है और भक्ति में लग जाता है। बहुत अच्छा बताया। तो अष्टांग योग का लक्ष्य क्या है? परमात्मा दर्शन हृदय के अंदर। और जब वो व्यक्ति परमात्मा दर्शन की स्थिति तक, समाधि तक पहुंच जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है ये परमात्मा तो भगवान श्री कृष्ण का जो ओरिजिनल स्वरूप है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, उसी रूप का जो है एक प्रतिरूप है, विस्तार है, अवतार है, जो उनके हृदय में स्थित है परमात्मा रूप में। तो फिर किस में लग जाता है? वो प्रेममयी सेवा में लग जाता है भगवान की। अष्टांग योग भगवान की प्रेममयी सेवा है क्या? नहीं है, ये ध्यान रखना। ज्ञान योग में क्या मिलेगा? भगवान का सत्य रूप मिलेगा, इटर्नल रूप। अष्टांग योग में सत और चिद रूप मिलेगा, लेकिन भक्ति योग में तो सच्चिद और तीनों आनंद भी है। भक्ति में आनंद है, अष्टांग योग में आनंद है। अष्टांग योग में सुबह सुबह 7:15 बजे निताय गौर हरि बोल होता है। बढ़िया से वैरायटीज ऑफ प्रसाद मिलती है अष्टांग योग के अंदर। अभी थोड़ा सर्दी है, बोले बढ़िया बटर मिल्क भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद मिल जाएगा, कुछ होता है अष्टांग योगी के लिए जंगल में। वो किसी के घर घर जा सकता है अष्टांग योग का अभ्यास करने के लिए। आज मैं जाऊंगा सुमन माता जी के घर, कल जाऊंगा ममता पटेल माता जी के घर, परसों जाऊंगा आशिता माता जी के घर, पहले रोज जाऊंगा विनोद अग्रवाल जी के घर, और उसके बाद में हमारे महेश जी के घर। ऐसे जाके अष्टांग योग का अभ्यास हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति योग का अभ्यास हो सकता है, और गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है अष्टांग योग का अभ्यास। भक्ति योग में क्या है? आनंद है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। भक्ति योग को डिटेल में समझने के लिए। इसलिए अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, इसको कौन सी भक्ति बोलते हैं? बोलिए। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, इसको कौन सी भक्ति बोलेंगे? साधना भक्ति। श्रवण। प्रश्न जो पूछा ना, किसी स्थान पर पूछा, तो उसके हिसाब से बताइए उत्तर। साधना भक्ति बिल्कुल सही है। श्रवण भक्ति। टॉपिक जो चल रहा है उसके अनुसार बताइए, अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं भक्ति योग को समझने का, बाकी सबको समझते हुए उस कॉन्सेप्ट को। कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। क्या बात है, बताया किसने? मैंने बताया प्रभु। माता जी को नहीं मिलेंगे नंबर। हाँ प्रभु, मत दीजिए। बिल्कुल कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। अभी हमारी भक्ति कौन सी है? कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति है। इसमें कर्म भी जुड़ा हुआ है, अर्थात की कुछ न कुछ ऐसे कार्य जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं। साथ ही साथ कुछ न कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं कि भगवान गोलोक वृंदावन भेज दीजिए, अपने धाम बुला लीजिए, मुक्ति दे दीजिए। और ज्ञान तो ये भगवद गीता का ज्ञान जो हम समझ रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, शाश्वत अंश हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, शरीर जो है वो सच्चिदानंद नहीं है। ये सारा जो है ज्ञान है, और ज्ञान के माध्यम से क्या आता है? वैराग्य। ठीक है, तो हमने देखा कि यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। कई बार लोग पूछते हैं, भगवान ने भगवद गीता में अलग अलग योगों के बारे में क्यों बताया, सीधा भक्ति योग बता देते। तो आज के श्लोक में उत्तर है, ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा। ठीक है, आपके क्विज के लिए 2 प्रश्न लिख लीजिए। कर्म योग कब ज्ञान योग बन जाता है? ज्ञान योग कब अष्टांग योग बन जाता है? और अष्टांग योग कब भक्ति योग बन जाता है? कर्म योग कब ज्ञान योग बन जाता है? ज्ञान योग कब अष्टांग योग बन जाता है? और अष्टांग योग कब भक्ति योग बन जाता है? ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है।
कि कर्म योग में जब ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो वो ज्ञान योग में बदल जाता है। ज्ञान योग में जब परमात्मा दर्शन की भौतिक विधियों का पालन किया जाता है तो वो किसमें बदल जाता है? अष्टांग योग में बदल जाता है। और अष्टांग योग में जब वो भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है, अष्टांग योग को पार करने के बाद वो किसमें बदल जाता है? भक्ति योग में बदल जाता है। और फिर दूसरा प्रश्न जो है आपके लिए वो ये है भक्ति योग पहले वाला लिख लिया आपने? अभी तक लिख रहे ऐसा लग रहा है। पहले वाला लिख लिया ना? पहले वाला कुछ आंसर रिपीट कीजिए ना। लिखा हुआ किताब में माता जी, ठीक है, पढ़ा भी है हमने अभी। जी। कर्म योग में जब ज्ञान और वैराग्य जुड़ता है तो ज्ञान योग हो जाता है। ज्ञान योग में जब परमात्मा दर्शन भौतिक विधियों के द्वारा जुड़ता है तो अष्टांग योग में बदल जाता है। अष्टांग योग में जब व्यक्ति उसको समाधि के स्तर पर पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करता है, भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग में बदल जाता है। तो प्रश्न ये था भक्ति योग। भक्ति योग जो है, कौन बताएगा प्रश्न क्या था? सेकंड प्रश्न क्या बनता है? सेकंड प्रश्न बोलिए। भक्ति योग का चरम लक्ष्य क्या है? भक्ति योग का चरम लक्ष्य क्या है? कर दिया ना गड़बड़? बताइए। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति है? वो कौन सी है? कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। जब हम प्योर भक्ति पर पहुंच जाएंगे, शुद्ध भक्ति पर पहुंच जाएंगे तो न तो उसमें कर्म का कंटामिनेशन होगा न ज्ञान का कंटामिनेशन होगा। शुद्ध भक्ति, प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। नेक्स्ट, सबने लिख लिया? प्रभु जी सेकंड प्रश्न एक बार। सेकंड प्रश्न है, अभी जो हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति है? उत्तर है कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। जी। नेक्स्ट, अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। और शाश्वत कल्याण का सही मार्ग क्या है? भक्ति योग। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। अब समझ में आ गया इनका सबका अर्थ? आशिता माता जी क्या समझ में आया? जब कोई भी व्यक्ति एक अभ्यास पे मतलब रुक जाता है कि मैं तो ज्ञान पे ही रहूंगा या अष्टांग योग पे ही रहूंगा, तब वो उस पर्टिकुलर उस योग की अवस्था को इन नामों से जाना जाता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, अरे वो आपके लिए है, थोड़ा मुस्कुराइए। हरे कृष्णा। क्या कहा जा रहा है? यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। कौन कौन से? कर्म योग को, ज्ञान योग को, अष्टांग योग को, सबको पार कर लिया है। कौन से योग में आ गया है? भक्ति योग में आ गया है। अच्छा, जल्दी से बताइए, बिना देखे बताइए कि किसकी जीवा पर भगवान का नाम आता है? बिना देखे किसकी जीवा पर भगवान का नाम आता है? बिना देखे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जिसने सारे तीर्थों में स्नान किया हो, समस्त तीर्थों के दर्शन किए हो। बिना देखे बता रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जिन्होंने समस्त तीर्थों में स्नान किया हो, समस्त तीर्थों के दर्शन किए हो, उनकी जिह्वा पे भगवान का नाम आता है। 4 चीजें थी। जिसने समस्त
सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हो, सब तीर्थ स्थानों पे चला गया हो, सब जगह पे स्नान कर लिया हो। या जिसने सारे के सारे तपस्याएं की हो, सारे के सारे यज्ञ किए हो, सारे के सारे शास्त्र अध्ययन किए हो, और सारे के सारे तीर्थ स्थानों में स्नान किया हो, तीर्थ स्थानों में स्नान किया हो। ये 4 क्वालिफिकेशन पे व्यक्ति के जीवा पे नाम आता है, जो अध्याय इस 6 के हमने श्लोक संख्या इसमें देखा था 44 में 44 प्रभु जी। ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात बताई जा रही है, वो यही है, यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है, कर्म योग को, ज्ञान योग को, अष्टांग योग को, सबको पार कर लिया। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर में पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। तो सारे विश्व के जितने भी प्रयास है आत्म साक्षात्कार के, उसमें जो है भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और उसका अभ्यास कौन कर रहा है? कोई तो बोलो। तो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। भावना भावित व्यक्ति। यस, तो इसको क्या बोला जाएगा? एवरेस्ट पे बैठे हुए हैं, टॉप मोस्ट चोटी पर हैं आप, जो इस योगा अभ्यास के टॉप मोस्ट लेडर पे, मतलब लास्ट सीढ़ी पर है। और इस सीढ़ी पे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर ही पहुंचोगे सीधा। और वो क्या है? गो बैक टू गॉड हेड, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, हरि बोल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ बात। तो आपके एग्जाम में, आपके क्विज में प्रश्न आएगा कि भक्ति योग की स्थिति को कौन से उदाहरण से स्पष्ट किया गया है? भक्ति योग की स्थिति को कौन से उदाहरण से स्पष्ट किया गया है? तो उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे छोटी, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से। ठीक है। अब दुख नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है ना? किस बात का? किस बात का दुख नहीं होना चाहिए? अरे वो योगी कितनी तपस्या करते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, हाँ, ऊपर से चारों तरफ आग जला के रखते हैं। वो योगी हिमालय के अंदर बर्फ के अंदर बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा योगी कौन? भक्ति योगी। ठीक है, क्योंकि सारे योगों अल्टीमेटली किसमें एंड होते हैं? भक्ति योग में। आइए लास्ट पैराग्राफ हम समझ रहे हैं, इसके साथ में ये अध्याय का मतलब एक और पैराग्राफ है, इसके बाद इस अध्याय को पूरा समझ लेंगे आज। बहुत अच्छी बात बोली जा रही है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कोई भाग्यशाली व्यक्ति, वेरी वेरी फॉर्चुनेट, रेयर, विरला। विरले को क्या बोला इंग्लिश में? वेरी रेयर ही बोला। ग्रेट फॉर्चून। ग्रेट फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून तो भाग्यशाली हो गया। हाँ, तो बस यही लिखा है, इट इज बाय ग्रेट फॉर्चून दैट वन कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति योग टू बिकम वेल सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू वैदिक डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई विरला, कोई बहुत भाग्यशाली व्यक्ति ही होगा जो वैदिक विधि के अनुसार, प्रॉपर विधि विधानों के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है, अर्थात की हाईएस्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाता है। तो हम सब लोग क्या हैं? वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको ये मौका मिला है कृष्ण भावनामृत के द्वारा इस सबसे उत्तम अभ्यास करने का। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, उनकी कृपा से आज हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं, भगवद गीता आदि पढ़ पा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आगे, आदर्श योगी श्याम सुंदर श्री कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं। हरे कृष्ण जी, राधे राधे जी, क्लास में हो जी?
अभी जो आगे आने वाला वो क्या मालूम है? भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य दर्शन, रूप दर्शन बहुत सुंदर है, वो आने वाला है। अच्छे से समझिएगा। तो ये हमेशा याद रखना, 6.47 में भगवान के रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है तात्पर्य के अंदर। तो क्या कहा गया है? आदर्श योगी। आदर्श योगी मतलब टॉप मोस्ट योगी, और वो कौन है? हम सब लोग भक्ति योगी। उसके लिए क्या कहा गया है? श्याम सुंदर श्री कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। तो सबसे पहले तो उनके शरीर के रंग के बारे में बताया गया, बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, श्याम सुंदर। पहले ही शब्द उपयोग कर लिया गया है, श्याम सुंदर। काले घने बादल के समान वो सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। और दूसरा जो बादल के समान है वो ये हो गया, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। इसलिए भगवान के फेस को भी क्या बोलते हैं? मुख कमल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लोटस फेस। इसलिए कहा जा रहा है वो सूर्य के समान बहुत ही सुंदर है, तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जिनके वस्त्र रत्नों से सुसज्जित है, और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। कौन सी माला पहनते हैं भगवान? वैजंती माला। कल वैजंती माल रे। तो कौन सी माला? वैजंती माला पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट। तो मुझे वैजंती का क्या मतलब है? मिक्स फ्लावर्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, उनसे मिक्स होकर के बनती है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति, उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। उनके अंगों को, शरीर के अंगों से जो ज्योति निकलती है, जिनको प्रकाशमान बना रही है, उस ज्योति को क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। ठीक है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। कौन? वही श्याम सुंदर कृष्ण। कृष्ण जो है इन विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, राम रूप में, नरसिंह रूप में। ये श्लोक कहां से लिए जा रहे हैं, कोई बता सकता है? ये जो डिस्क्रिप्शन कहां से दिया जा रहा है? ब्रह्म संहिता। यस, ब्रह्म संहिता से। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्म संहिता से बोला जा रहा है। ब्रह्मा जी ने जो पुस्तक लिखी है, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक तो आप सभी को आता है, और वो श्लोक क्या है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ये श्लोक तो आप सबको आता ही है। पिछला श्लोक जो रूप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो भी ब्रह्म संहिता से ही लिया गया है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों नामों का अर्थ आप में से कौन बता सकता है एक साथ? इन तीनों नामों का अर्थ। वीडियो ऑन करके बैठिए सभी भक्त लोग, हरि बोल, नहीं तो कल से हम वीडियो ऑफ कर देंगे हमारा। तीनों नामों का अर्थ बताना है, कृष्ण, गोविंद और वासुदेव। कौन बताएंगे? शुद्धि कतियार माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण इसलिए क्योंकि वो ऑल अट्रैक्टिव है, गोविंद इसलिए क्योंकि वो गायों को आनंद देते हैं, एंड वासुदेव इसलिए क्योंकि उनके पिता का नाम वसुदेव है, इसलिए उन्हें वासुदेव। क्या बात सॉरी, हाँ वसुदेव, सॉरी प्रभु जी। गोविंद इसलिए है क्योंकि वो इंद्रियों को आनंद देते हैं। हाँ, और इंद्रियों को आनंद देने वाले इसलिए गोविंद हैं। कृष्ण इसलिए कि वो सर्वाकर्षक हैं, कृष्ण का सर्वाकर्षक होता है, और वासुदेव इसलिए कि वो वसुदेव के पुत्र हैं, और साथ ही साथ इसलिए वासुदेव क्योंकि वो सर्व जगह व्याप्त है, ऑल परवेडिंग।
ठीक है। नेक्स्ट, वे पूर्ण बालक, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिखा हुआ ना ऐसे वैसे नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा पैराग्राफ जो है आपके इंपॉर्टेंट है पूरा, हमेशा अपने घर में किसको भी समझाना हो बताना हो तो बता सकते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। भगवान हमेशा सारे सारे समस्त ऐश्वर्य, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों की बात करते हैं हम, वो क्या क्या है 6 ऐश्वर्य? ब्यूटी, पावर, बॉडी, वेल्थ, नॉलेज, renunciation, knowledge, विजडम। विजडम हो गया। हिंदी में बोलेंगे तो त्याग, यश। त्याग। सबसे पहला यश, उसको नाम बोल दो। दूसरा बोलेंगे आप बल, तीसरा ज्ञान, चौथा सुंदरता, पांचवा धन, और छठा त्याग। ठीक है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है वो भगवान श्री कृष्ण। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति तथा पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं, आध्यात्मिक गुणों से ओतप्रोत हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर कौन से गुण लागू नहीं होते हैं? 3 गुण लागू नहीं होते। कौन कौन से होते हैं वो 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, मतलब कि ऊपर उठे हुए नहीं है, भगवान कृष्ण के अंडर में ही आते हैं सारे गुण, भगवान को कभी प्रभावित नहीं करते हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, सर्वोच्च योगी कौन कहलाता है? भगवत गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक के अनुसार सर्वोच्च योगी कौन कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा जो इन दिव्य गुणों से ओतप्रोत होता है, जो इन दिव्य गुणों को पूरी तरह से जानता है, अभिज्ञ रहता है, मतलब कि जानना, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। क्या? कि वे पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी। ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हो जाती है। योग की सर्वोच्च दशा क्या है? यस भावना जी बताइए। यहाँ लिखा है योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। योग की सर्वोच्च दशा क्या है? जो जहाँ पे भगवान से साक्षात्कार, भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा, भगवान का दिव्य साक्षात्कार, भगवान के रूप को समझ जाना, प्रेमा भक्ति। तो योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। कौन सा साहित्य है ये? श्वेताश्वतर उपनिषद, अध्याय 6, श्लोक संख्या 23। क्या लिखा है? यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता है अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। अनुवाद, जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। आप गुरु की जो अटेंड करते हैं डेली मॉर्निंग में, उसमें क्या आता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। किसके हृदय में प्रकाशित होगा? जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितनी देव में, जितनी भगवान में उसकी श्रद्धा होती है, उतनी की उतनी जब गुरु में होती है तो वो क्या प्राप्त कर लेता है? परम ज्ञान को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हृदय के अंदर सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा जब हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में श्रद्धा पूर्वक लग जाते हैं। नेक्स्ट, भक्तिरस्य भजनम तदीहामुत्रोपाधिना पाधीनेरास्येनाम अस्मुनम
मनः कल्प न मेतदेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है श्री भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती हैं। तो भक्ति में कभी भी कोई भौतिक लाभ नहीं रहता है। भक्ति में सीधा सीधा क्या रहता है? श्री भगवान की सेवा, कुछ भी मांगा नहीं जाता है भगवान से। नेक्स्ट, ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। भौतिक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के अपना मन भगवान में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। नैष्कर्म शब्द कहां पर उपयोग हुआ है? नैष्कर्म शब्द का यही प्रयोजन है। यही इसी श्लोक में है ना, भक्ति रखते हैं। तो जो श्लोक उपयोग हुआ उसी में शब्द उपयोग हुआ है। गीतोपनिषद का, गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक है नैष्कर्म्यम। उसका अर्थ बताया जा रहा है कि ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। कैसी प्रवृत्तियां? भौतिक लाभ की इच्छा। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर में लगा देना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए लास्ट लाइन। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त किया जा सकता है। ये जितने भी अलग अलग भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, ये अलग अलग जो योग बताए जा रहे हैं, इन सब का पर्पज यही है कि वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकें। और इन शब्द को क्या बताया गया है? साधन बताया गया है। साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट, कहां तक पहुंचने के लिए? भक्ति योग की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए। इस प्रकार भगवद गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आपका कोई भी प्रश्न होगा तो प्रश्न में जरूर लूंगा, और उससे पहले हम चैंटिंग कर लेते हैं, फिर प्रश्न करेंगे। अभी समय बहुत है आपके पास, अभी 4 ही बजी है, तो आपके बहुत सारे प्रश्न आज लिए जाएंगे। ठीक है, अभी हम जाप शुरू करते हैं। जाप कौन करेंगे आज? अर्ना देवानी माता जी कीजिए। जैसे ए से नाम आएगा तो उनको करना है, या और कोई करना चाहेगा? किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, शादी की सालगिरह? कोई नहीं है। सब लोग बॉडी के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ चुके हैं। प्रभु जी हमारी शादी नहीं हुई है। हमारी शादी तो बस कृष्ण से हो सकती है, बाकी तो सब टेम्परेरी है। ठीक है, कौन उच्चारण करेंगे? हरे कृष्णा। यस माता जी शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। अर्ना देवानी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी नहीं कर पा रहे। विभाजन माता जी आप कीजिए। यस शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने जाप किया। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। यस, अब कोई प्रश्न है, कुछ समझना चाहते हैं तो कृपया करके पूछ सकते हैं एक एक करके। और कल आप सभी ने एकादशी का पालन किया होगा। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आप गोवर्धन परिक्रमा करते तो रास्ते में एक स्थान आता है, श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु की समाधि आती है। तो आज जो है वो माधवेंद्रपुरी प्रभु जो है उनका आज आई थिंक डिसअपीयरेंस डे है। आज उनका तिरोभाव दिवस है। हाँ, आज उनका डिसअपीयरेंस डे है। आज के दिन ही उनका तिरोभाव हुआ था। बहुत ही विशेष कथा है जो आपने सुनी है, जो श्रीनाथ जी के प्राकट की कथा है और जो चीरचोर गोपीनाथ की कथा है। वो माधवेंद्रपुरी जो चंदन लेने के लिए गए थे मलया हिल्स में, जगन्नाथपुरी में, बीच में गोपीनाथ जी मिले थे उनको। इन्हीं गोपाल जी को वो चंदन लगाने के लिए लेके गए थे। और इन्होंने फास्टिंग की थी तो भगवान कृष्ण एक छोटे बालक का रूप धारण करके आए थे और उन्होंने उनको दूध पिलाया था और बोला था कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है। रात में फिर वही बालक जो है उनके सपने में आता है, बोलता है मैं कृष्ण हूँ, मैं यहाँ झाड़ियों के बीच में जो है मुझे छुपा दिया गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर। तो माधवेंद्रपुरी जो है अगले दिन अपने गांव वालों के साथ जाते हैं और उनको वहां से उस गोवर्धन पर्वत की झाड़ियों के बीच में से उनको बाहर निकालते हैं। ये विग्रह रूप में थे वो। फिर उनकी गोवर्धन पर स्थापना करते हैं, खूब बड़े लेवल पर अन्नकूट करते हैं और साथ ही साथ उनका अभिषेकम करते हैं अलग अलग तरह के जलों से। फिर वो सपने में आकर के बोलते हैं अभी भी मेरे जो है जलन जो गर्मी है वो शांत नहीं हुई है, तो आप जो है
चंदन लेके आइए मलय हिल्स का। तो जो माधवेंद्रपुरी प्रभु खुद लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में गोपीनाथ जी का मंदिर आता है। गोपीनाथ जी के मंदिर पे शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूं तो सुन लीजिएगा। गोपीनाथ जी के मंदिर में खीर भोग लग रही होती है। जैसे उस खीर को वो देखते हैं, ओहो गोपीनाथ जी को खीर भोग लग रही है, मुझे भी अगर मालूम पड़ जाए खीर का स्वाद क्या है, मैं भी अपने गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। ऐसे उन्होंने मन में सोचा ही था। फिर एकदम से उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, अरे ओह अभी तो भोग लगानी है भगवान को, और मैंने कैसे सोच लिया कि मैं इसको स्वाद ले लूं इसका। तब उनके मन में बहुत पश्चाताप होता है, वो स्थान छोड़ के वहां से चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, रात को सपने में गोपीनाथ जी जो हैं उस पुजारी जी के सपने में आते हैं। पुजारी के सपने में आते, बोले पुजारी जी कल कितने मटके भोग लगाए थे? बोले इतने मटके भोग लगाए थे। पूरे के पूरे वापस भी लेके गए हो कि नहीं? एक मटका मैंने चुरा करके रखा हुआ है, मेरे पीछे रखा हुआ विग्रह के पीछे, तो तुम जल्दी से नहा धो करके आओ और वो मटका लेके माधवेंद्रपुरी को देके आओ। जा करके वो देखते हैं, मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो भगवान के विग्रह के पीछे क्या रखा हुआ था? मटका पड़ा हुआ था। किसका था? खीर का मटका। तो उस दिन से भगवान को क्या कहा जाने लगा? उन गोपीनाथ जी को खीर चोर गोपीनाथ। भगवान को क्या बोल, माखन चोर तो थे ही थे, अब क्या चोरी करने लग गए? खीर चोर, खीर चोरी करने वाले। खीर चोर गोपीनाथ रेमुना के अंदर बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर। कभी लेके चलेंगे आप लोग अगर कहेंगे तो, हम तो जाते रहते हैं। खीर चोर गोपीनाथ हो गया। फिर वहां पे क्या हुआ, पुजारी जी जो है वो खीर लेके मार्केट में घूमने लग गए। कौन है माधवेंद्र जी? माधवेंद्र जी कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? आपके लिए भगवान ने खीर चुराई है, भगवान ने आपके लिए खीर अपने लिए पास रख ली है। ऐसा करके वो माधवेंद्रपुरी तक पहुंच जाते हैं और माधवेंद्रपुरी जो है ऐसी बात सुनते हैं और वो रुक जाते हैं और उनसे वो खीर जो है वो स्वीकार कर लेते हैं पुजारी जी से अपने पास में। और सब लोगों तक तो जो पुजारी है वो बात पहुंचा देते हैं कि भगवान ने इस भक्त के लिए खीर चुराई है, तो कितना बड़ा भक्त होगा सोचिए। तो इस बात को फैलने से रोकने के लिए माधवेंद्रपुरी वहां से वो स्थान छोड़कर जगन्नाथपुरी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इनको खीर चोर गोपीनाथ कहा गया। माधवेंद्रपुरी प्रभु जी पूरी खीर तो खाते ही खाते प्रसाद के साथ में, और क्या खाते मालूम है? वो उस मटके को भी, मिट्टी के मटके को भी थोड़ा थोड़ा डेली खा लेते हैं। भगवान ने चुराया वो मटका मैं कैसे फेंक सकता हूँ? उन्होंने उस मटके को भी खा लिया। फिर वो जगन्नाथपुरी गए, बहुत सारा चंदन लिया उन्होंने, और लेकर के जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी बहुत थकान हो गई थी और वापस इसी रेमुना पर आए, खीर चोर गोपीनाथ जी के स्थान पर आए। और यहाँ पर आने पर उन्होंने विश्राम किया। तब उनके सपने में कौन आते हैं? गोवर्धन वाले गोपाल जी। गोवर्धन वाले गोपाल जी बोलते हैं, अरे माधवेंद्रपुरी जी आप बहुत थक गए हो, ऐसा करो वहीं पे चंदन घिस करके बढ़िया से गोपीनाथ जी को लगा दो, मैं इधर स्वीकार कर दूंगा। तो उधर गोपीनाथ जी को चंदन लगाया गया और इधर इन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार से ये जो बहुत ही सुंदर दिव्य लीला है। और माधवेंद्रपुरी जी आपको मालूम होगा तो वहां पर एक गोविंद कुंड करके स्थान है। गोविंद कुंड पे उन्होंने एक बार भगवान को अर्पण किए हुए जो पफ्ड राइस होते हैं, जो पोहा होता है वो होता है ना, उन्होंने मछलियों को दाने के लिए खिलाने के लिए जैसे ही उन्होंने फेंका तो उन्होंने देखा कि सारी की सारी मछलियां हैं जो चतुर्भुज रूप लेकर के मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है उस दाने को प्राप्त करते हैं। तो इतना ज्यादा महत्व है माधवेंद्रपुरी प्रभु जी का। बहुत ही सुंदर कथा है। यूट्यूब के अंदर आप अगर डालेंगे अर्चा अवतार के नाम से तो आपको एक वीडियो मिलेगा, अर्चा अवतार। अर्चा अवतार बहुत ही सुंदर रूप से उसको प्रस्तुत किया गया है, अर्चा अवतार। ठीक है, अब आप प्रश्न पूछ लीजिए। थोड़ा सा हमें आचार्यों के बारे में भी जानना जरूरी है, तब हमें थोड़ा और अच्छा लगता है। प्रभु जी एक बहुत प्रश्न है। कल किसी के साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये मतलब बोला, मुझे तो इस चीज का पूरा नॉलेज नहीं है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा के साथ प्रभु जी केवल हमारे कर्म जाते हैं कि मन बुद्धि अहंकार भी जाते हैं? सूक्ष्म शरीर जब तक भौतिक जगत में है तो जाता है, मन बुद्धि अहंकार जाता है। मतलब जैसे मृत्यु हो गई, आत्मा निकल गई तो उसमें मन बुद्धि अहंकार भी जाता है सूक्ष्म शरीर। तो इसमें फिर इसका मतलब कि जो जिस आत्मा का जो स्वभाव होता है वो कभी बदलता नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो सच्चिदानंद है। आत्मा तो भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है।
है क्या, इतना सा है कि जब वो किसी और शरीर में जाएगा, मान लीजिए किसी को निम्न योनि में जाना है, पेड़ की योनि में जाना है, पशु की योनि में जाना है, तो उसका मेंटलिटी को तैयार किया जाता है पहले। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, तो मन और बुद्धि को तैयार किया जाता है उस शरीर में प्रवेश करने के लिए। और कोई? और प्रभु जी ये गुणात्मक समता के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। क्वालिटेटिवली वी आर सेम, जैसे कि यश है, नाम है, शक्ति है, ज्ञान है, धन है और त्याग है, ये सब हमारे अंदर भी है, ये 6 गुण, लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। हम सबके अंदर भी क्वांटिटी का फर्क है, एक दूसरे में भी, और भगवान में तो असीमित मात्रा में है, हमारे में तो बहुत बहुत सीमित मात्रा में। ठीक है, ये गुणात्मक क्षमता है और मात्रात्मक क्षमता नहीं है, गुणात्मक क्षमता है। नेक्स्ट प्रभु जी, राजयोग किसे कहते हैं? राजयोग 9वें अध्याय में जो भगवत गीता में बताया गया है, जिसका नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इंग्लिश में परम गुह्य ज्ञान, उसको वो राजयोग बोलते हैं। राजविद्या। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? अष्टांग योग के बारे में आज हमने समझा, भगवान की सुंदरता के बारे में समझा। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, YouTube पे अवेलेबल ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता आप सुनिएगा, उसके अनुवाद को भी पढ़िएगा, और हम जो सारी प्रार्थनाएं करते हैं उसके अनुवादों को भी समझिएगा। कल हम जो है ये 6ठे अध्याय का जो श्लोक संख्या 23 है, कितने से श्लोक संख्या 23 है ना, कितने से? 24 से 24 से 24 से लेकर के 47 तक का, बीच में आप लोगों ने याद नहीं दिलाया तो देखिए गड़बड़ हो गया। ये हर 10 श्लोक पे हमें करना है, नहीं तो अब टाइम ज्यादा लगता है फिर। तो श्लोक संख्या 24 से लेकर के 47 तक हम कल इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम 7वें अध्याय की तरफ जाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि हम अब एक सेक्शन पूरा कर चुके हैं जो कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग से संबंधित है। नेक्स्ट भक्ति योग का सेक्शन शुरू हो रहा है, भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, भगवान का ज्ञान, उसमें भगवान की शक्ति। एक प्रश्न और पूछूं प्रभु जी? आज मैं चैतन्य महाप्रभु की मूवी देख रही थी, उनका जो शेयर हुआ है ग्रुप पे श्रीनिधि प्रभु जी ने, तो मैं उसमें देख रही थी, तो वो 18 साल तक प्रभु जी वो जगन्नाथ मंदिर टेम्पल में एंट्री नहीं ले पाए चैतन्य महाप्रभु। 18 वर्ष तक उसमें दिखाया है कि वो भगवान को उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मुझे देखना पड़ेगा। और उसमें लास्ट में ये भी दिखाया कि महाप्रभु जो है, महाप्रभु जी उसमें लीन हो जाते हैं भगवान में, ये भी दिखाया गया उसमें मूवी में। हाँ, तो ये जो 18 वर्ष तक नहीं मिलते, ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सी लग रही है मुझे। कुछ नहीं, पंडित लोग अंदर नहीं जाने देते ना उनको, तो वो 18 साल तक पहले दिन नहीं चले जाते हैं वो, तो पहले दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ही उनको पहचान जाते हैं और वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु 18 साल रहे थे गंभीरा के अंदर, 18 साल रहे थे गंभीर के अंतर्गत, और प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाते थे, और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद वो हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु। प्रभु जी एक सवाल पूछूं? टोटल 24 साल तक जो है चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद रहे थे, और सन्यास से पहले 24 साल थे, टोटल 48 ईयर्स था। प्रभु जी एक सवाल पूछूं? हाँ, एक पूछिए मतलब। हाँ, तो शंकर पार्वती, राम सीता, गणपति रिद्धि सिद्धि, ये सब शादीशुदा है, सबकी वाइफ है। तो कृष्ण और राधा जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके इतने गुणगान क्यों गाते हैं? तो रुक्मणी क्यों साथ में नहीं है? रुक्मणी जी कहाँ नहीं है साथ में? सब मंदिर में। अच्छा, द्वारकाधीश जाइए, वहां पे कौन है साथ में? रुक्मणी जी है। हाँ, साउथ इंडिया में जाइए, हमारे तिरुपति बालाजी, साथ में कौन है? नहीं, अपने इस्कॉन की बात कर रही हूँ मैं। इस्कॉन में भी है, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है। अच्छा, तो राधा कृष्ण क्यों, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं? भगवान के सुपर मोस्ट जो भक्त है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो श्रीमती राधा रानी है। और ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ कि शादी हो गई तो वही उनकी पूजा होगी। शादी तो भौतिक बंधन है जो इस दुनिया में व्यक्तियों को इंद्रिय भोग से नियंत्रित करने के लिए एक बंधन बनाया गया है। नहीं, ये कहाँ, राम सीता तो कहाँ भौतिक है? भौतिक दुनिया में जो शादी रचाई जाती है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। भौतिक राधा कृष्ण की शादी भंडारी वन में हुई है, वृंदावन में।
उसके प्रूफ्स हैं। भंडारी वो तो है, पर मैं कृष्ण राधा की बात कर रही हूँ। सॉरी जी। तो दूसरी बात जो है थोड़ा सा अच्छे से ये क्या, थोड़ा टॉपिक ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी डिस्कस कर लो, ये दिव्य हाईएस्ट टॉपिक होते हैं। सरल भाषा में भगवान का आध्यात्मिक जगत जो गोलोक वृंदावन है, वहाँ भगवान अपनी राधा रानी के साथ वो विवाहित है, नित्य रूप से उनके साथ जो है वो अन्य अन्य लीलाओं में प्रवृत्त रहते हैं। और वहाँ उनके बहुत सारी गोपियां हैं, बहुत सारे गोप बालक हैं, प्रतिदिन बहुत सारी अलग अलग लीलाएं होती रहती है। तो भगवान राधा और कृष्ण जो है वो शाश्वत कपल है। वो धरती पर आते हैं तो कुछ लीलाओं के भाग में रुक्मिणी जी भी उनके साथ में आती है। प्रभु जी, मैंने ऐसा वो उसमें पढ़ा है कि राधा रानी की भक्ति ऐसी है कि कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया, और रुक्मिणी जी की भक्ति ऐसी थी कि कृष्ण को पति बना दिया। जो श्रवण है ना, इस तरह के श्रवण को थोड़ा कम कीजिए। प्रभु जी, उसमें स्टेटस पे आया था व्हाट्सएप पे। ये व्हाट्सएप जो ग्रंथ है ना, बहुत डेंजरस ग्रंथ है। कभी कभी से इंफॉर्मेशन देता है, बाकी समय बहुत गलत इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि आजकल होली चल रही है, तो जैसे सब लोग इंटरप्रिटेशन भले थोड़ा ठीक हो, अच्छा लगने के लिए, पर लोग इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। होली, हे कृष्ण मैं आपकी होली, होली मैं आपकी होली, ऐसे करके होली मतलब पवित्र, कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं लोग। ठीक है, इंटरप्रिटेशन अच्छा होगा, लेकिन वास्तविक जो बात है उसको भी समझना है। राधा बोलते राह दे कृष्णा, जो राधा रास्ता देती है वो कृष्णा। मीरा कृष्ण मतलब कि मेरा कृष्ण, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन से बचना है। ठीक है प्रभु जी, वो ब्रह्मा जी ने जो विवाह कराया था कृष्ण भगवान और राधा जी का, वो उसका सिंबॉलिक के अंतर्गत देखिए, इसलिए थोड़ा सा ना प्रभुपाद जी भी अपने प्रवचनों में से डिस्कस नहीं किए हैं। तो हम लोग जो थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांस डिवोटीज हो गए, अपने आप को समझते हैं कि कृष्ण लीला डिस्कस कर सकते हैं, तो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। राधा कृष्ण की जो शादी है भंडिर वन के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने करवाई थी, जो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। और ये विवाह कोई बेस नहीं होता है भगवान का भक्त कौन सबसे बड़ा है, इस बात को समझना है। राधा रानी का जो प्रेम है वही उसका एक आधार है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमा भक्ति का। राधा कृष्ण की पूजा करने के पीछे क्या कारण है? सिंपल कारण, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति राधा रानी, तो भगवान के अंतरंग शक्ति और भगवान कृष्ण दोनों की आपस में पूजा होती है, तो सुपर मोस्ट कपल है। और कोई? मुझे ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग डिस्कशन करते हैं, तो मैं तो सीधा हाथ जोड़ती हूँ कि मैं इतनी अभी जानती नहीं उसके बारे में, तो आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। उनको ना थोड़ा प्रेम से बोल दिया करो कि गीता में कोई श्लोक लिखा है भगवान ने, आता है आपको? पहले ऐसे बोल दिया करो, सीधा यही बोला करो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, उसके बारे में कुछ मालूम है? पहले ये सब सारी बातें पूछा कर, क्योंकि सीधा उधर जंप करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि डायरेक्टली 10वें स्कंद पे जंप नहीं करना है। जिस प्रकार से भगवान के मुखारविंद को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, चरणों से मुखारविंद की तरफ देखना चाहिए, उसी प्रकार से भागवत को भी, भागवत में जो कृष्ण लीला बताई है 10वें स्कंद में, उसको डायरेक्टली नहीं समझना चाहिए। पहले क्या समझना चाहिए? तत्व समझना चाहिए, और तत्व समझने के बाद में उस तत्व ने क्या लीला की उसको समझना चाहिए। पहले पर्सन को समझो, फिर पर्सन की एक्टिविटीज को समझो। समझ आ गया? पहले किसको समझो? पर्सन को, व्यक्ति को, फिर उस व्यक्ति की एक्टिविटीज को समझो। भाई क्या फर्क है? एक हमारे जो उत्तर प्रदेश के योगी जी है, वो भी भगवा वस्त्र पहन के और टकले एकदम से हेड शेव किए हुए रहते हैं, और एक सामान्य दूसरा व्यक्ति है, वो भी ऐसे ही हेड शेव करके रहता है, ऐसे ही कपड़े पहन के रहता है। उसके साथ में तो बड़ी सी एसपीजी सिक्योरिटी चलती है, हाई सिक्योरिटी चलती है, उसके साथ में दूसरे के साथ में कुछ नहीं चलता है, और वो कहीं पर भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं। क्या फर्क है? ये कैसा सन्यासी है भैया? पहले समझो ये कौन है, फिर इसके कार्यों के बारे में कमेंट करना। पहले व्यक्ति को जानो, फिर व्यक्ति के कार्यों के बारे में कमेंट करना है, उसके बारे में डिस्कस करना। तो पहले भगवान कृष्ण को जानो, फिर उनके कार्यों को समझो। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण ने कोई भौतिक शरीर धारण नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण आप्त कामा है, आत्म रामा है, इसलिए कभी उनको किसी भी भौतिक
आनंद की बाह्य भोग की आवश्यकता नहीं होती है। उनको खुशी के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। आप भोग लगाते हो तो जो भगवान को भूख नहीं लगी हुई है कि भगवान को कुछ खाना है, भगवान तो आपकी खुशी के लिए वो दृष्टि से स्वीकार कर लेते हैं। मान लीजिए जिस दिन आपने भोग लगाया मेहनत करके बढ़िया, बोले आज पूरा का पूरा 10 चपाती बनाइए, 10 की 10 भोग लगा लेते हैं, सब्जी लगा लेते हैं पूरी की पूरी, और मान लीजिए उस दिन भगवान कृष्ण ने पूरा का पूरा खा लिया, तो आपकी हालत क्या होगी? कल से 2 ही चपाती लगाएंगे, छोटी सी कटोरी में सब्जी देंगे, ये तो पूरा खा जाते हैं। तो भगवान की कृपा है। और ये जो अर्चा अवतार है ना, ये इसको भी समझिएगा। अर्चा अवतार क्या है? भगवान की हम सब लोगों के ऊपर असीम कृपा है, असीम आशीर्वाद है कि जिन भगवान को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन कानों से सुना नहीं जा सकता, वो भगवान स्वयं कृष्ण एक ऐसा रूप धारण करते हैं हमारे लिए, जिसमें वो हमारे द्वारा दी गई सेवा को स्वीकार कर सके। वो कौन सा रूप होता है? अर्चा रूप होता है, जो मार्बल हो सकता है, पत्थर हो गया मतलब कि, और साथ में कोई मेटल हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई ज्वेलरी का हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग 8 रूप के भगवान के दर्शन होते हैं। तो उन दर्शन के माध्यम से भगवान स्वीकार करते हैं सेवा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कहीं पढ़ रही थी कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण को दुष्ट कहा है, कि परम दुष्ट है। उस दुष्टता कृष्ण को, कि इसकी दुष्टता उत्तम है, परम दुष्ट है, तो मुझे समझ में नहीं आया। यस, क्योंकि परम दुष्ट है इसलिए हमारे अंदर थोड़ी दुष्टता है। कृष्ण परम चोर है, इसलिए चोर का लक्षण इस दुनिया में भी पाया जाता है।